हकीकत, फूल और पत्थर, सत्यकाम और मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों में काम कर चुके अपनी गिनती के सबसे लोकप्रिय और जिंदा दिल अभिनेताओं में से एक धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अपने घर पर अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र अपने समय के दिलकश हीरो थे, वहीं असल जिंदगी में उनकी जिंदा दिली लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही। आज हम आपको अपनी एक पुरानी बातचीत का किस्सा दिखाएंगे, जहां न्यूज टाइम के डायरेक्टर रवि यादव ने अभिनेता धर्मेंद्र से खास बातचीत की। क्या कुछ उन बीते लम्हों में धर्मेंद्र ने कहा, चलिए नजर डालते हैं। सर 85 की उम्र में आप इतने एक्टिव हैं, फिल्में कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, फिटनेस पे इतना ध्यान दे रहे हैं, आखिर इसका मंत्र क्या है? मैं उम्र के बारे में कभी सोचता ही नहीं। मैं कुछ करने के बारे में सोचता हूँ, और वो भी कुछ ऐसा जिसमें नेकी भी हो, इंसानियत भी हो। देखिए, जिसमें नेकी में सब कुछ आ जाता है, इंसानियत, शराफत, ये वो, टू बी गुड टू एवरीबॉडी। तो ऐसी चीज़ें मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ, खुशी बांटता हूँ, खुशी मिलती है। और अच्छा कहलाने की बजाय अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ। आजकल सर फार्म हाउस पे ज्यादा रहते हैं, लगता है कि शहरी जिंदगी से अच्छा वो एग्रीकल्चर सिस्टम आपको पसंद आ रहा है? देखिए, हम लोग गांव से आया हूँ मैं। गांव की जो जिंदगी है, इस हम उसको माँ कुदरत की गोद ही कहता हूँ मैं उसको। इससे बड़ी जगह, प्यारी जगह कोई नहीं। जो खेत हैं, जो मिट्टी है, वो वहाँ एक मन लगता है। वहाँ की जो तन्हाई है, वो ही उसको मैंने माँ बना लिया है। और माँ दोस्त भी होती है। आप हर दुख सुख माँ से कह सकते हैं। और वो मैं जो दुख सुख अपने लिख लेता हूँ, और वो शायरी हो जाती है। फिर मेरी भैंसें, गाय हैं, भैंसें हैं, तो उनमें जाके बैठता हूँ तो अच्छा लगता है कि खुशी मिलती है। क्योंकि शायद इसलिए कि अब चूँकि मैं किसान हूँ, जाट हूँ, कहते हैं कि जाट खेती छोड़ देगा, लेकिन खेती जाट को नहीं छोड़ती। चाहे एक्टर बन जाए, चाहे कुछ बन जाए। धर्मपाल जी, अपनी पूरी जिंदगी को अगर एक लाइन में बताना चाहे तो वो एक लाइन क्या होगी? पढ़ते पढ़ते किताबें जिंदगी, इल्म बस इतना हुआ। किताब जिंदगी किताब है, पढ़ते पढ़ते किताबें जिंदगी, इल्म बस इतना मिला। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, फकीर हो जाओ धर्म, वरना हिर्सो लालच भरी जिंदगी ये जी भर के जी ना पाओगे। हिर्सो लालच मत करो, जहाँ तक नेसेसिटी है वो पूरी होती रहे। डिज़ायर्स को आप थोड़ा दूर रखो तो अच्छा है। हसरतें तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब करके देंगे, उसके बावजूद आपका सब्र और सुकून चला जाता है। आपकी अपनी नेसेसिटी पूरी होने तक की हिम्मत रखो, उतनी भगवान देता है। नेसेसिटीज पूरी होती रहे हमेशा, और नेकी का दामन नहीं छोड़ा। और नेकी है, इंसानियत है कि होती है तारीफ अहमियत की। वीआईपी, वीवीआईपी, नंबर 1, नंबर 2 जो उनकी तारीफ करते हैं। तारीफ और कदर में हमें, इसमें आप समझ जाएंगे मेरी ज़िंदगी कि होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की मगर कदर होती है। तरजीह ना दे ओहदे को इंसानियत पे, बंदे पे खुदा की तब नजर होती है। बस मेरे ख्याल जिंदगी को खुशहाली से जीने का सर फंडा क्या है, क्या कहना चाहेंगे आम लोगों को? किसकी हैप्पीनेस के लिए, खुशी से जिंदगी जिए। सब्र सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके अंदर सब्र है तो मेरे ख्याल आपसे खुशकिस्मत कोई, आपसा सरमायादार कोई नहीं। अगर आपको सब्र और सुकून बना है ना, इससे बड़ा सरमाया कुछ नहीं। सर, आने वाले 11 दिसंबर को मरहूम दिलीप कुमार जी का जन्मदिवस है, आपका 8 तारीख को है। आप उन्हें अपना भाई कहते थे। दिलीप साहब के साथ आपकी कोई यादें जो आप दोहराना चाहें? दिलीप साहब
सचमुच में मेरे भाई की तरह में हो गए थे। उनके पास चला जाता था, कभी हर सलाह मशवरा उनसे कर लेना, अच्छी राय देते थे। वहाँ जाकर एक जो चाहत होती है ना, एक दफ़ा हो जाती है जिससे, वो समझ जाते हैं वो भी। मैं उनके मिलने का टाइम लिया था उनकी सिस्टर के थ्रू, तो मैं 8:30 बजे गया, रात के 1:30 बजे तक हम लोग बैठे बस। अब आप सोचिए क्या बातें हुई होंगी। लेजर टाइम। He was talking to me about his struggle, this, that, all. मैं सोचा ऐसे जैसे कोई बड़ा भाई सुना रहा है, जब हम वहाँ थे तो ये भी हुआ वो भी हुआ। इस तरह से एक शुरुआत ये थी। तो अब देखिए शुरुआत का इसका कहानी कहाँ जाएगी इस शुरुआत की। सर बस छोटे छोटे 2 सवाल अंतिम है। अगर जिंदगी का कोई रोल फिल्मों का आपको दोबारा से निभा चुके हो और फिर से मौका मिले, तो वो कौन सा ऐसा किस्सा होगा जिसे आप दोहराने की कसक अभी भी 85 की उम्र में है? अपनी जिंदगी में, मतलब जो मैं कर चुका फिल्म। हाँ जी जी। देखिए ऐसे तो कई रोल थे अभी कि मैं एक तो कहने चुपके चुपके का रोल था, प्रतिज्ञा तो मेरी पिक्चर थी, इट वॉज ए रिवेंज स्टोरी, और हिज फैमिली वॉज बुचर्ड एंड सारी पिक्चर में मैं रिवेंज के लिए निकला हूँ। लोग हंसते रहते हैं। वो रोल निभाना, एक ट्रक ड्राइवर पुलिस ऑफिसर बन के क्या करेगा, कभी प्रतिज्ञा देखिए आपको पता लग जाएगा कि एक्टिंग नहीं मैं की, इसमें मैं रोल में चला जाता हूँ। आज के समय में आप किस हीरो में अपना अक्स देखते हैं? कौन है जो आपको अपनी जवानी की याद दिलाता हो? वो मैं ही हूँ जो मुझे जवानी की याद दिलाता है। सभी है हम तो, मैं वो डिवीजन में जाता नहीं कभी भी, मैं पिन पॉइंट नहीं किसी को भी करता। सब अपनी अपनी जगह सब बच्चे हैं, क्योंकि मुझसे जो मिलते हैं हर नया लड़का जो भी है हीरो, दे लव मी लॉट एंड आई कैन फील दे आर जेन्युइन। उनके अंदर से एक कभी रणवीर सिंह के साथ काम कर रहा हूँ, वो हाथ नहीं छोड़ता मेरा, बैठे बातें करता रहता है। सलमान है, आमिर है, आके दूर से आके बहुत प्यार से मिलता है। तो सभी में मेरा तो क्या कि मोहब्बत को मोहब्बत ही मिलती है। अमिताभ जी के लिए कुछ कहना चाहें? अमिताभ बहुत गुणी हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं, स्टार ऑफ सेंचुरी हैं, उनको दुनिया मानती है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। सर अंतिम सवाल आपने बेहद खूबसूरती से जवाब दिए। नेता, अभिनेता, घर में 2-2 सांसद, अब लगता है कोई अप्रोच भी आती होगी कि हमारे लिए ये करवा दीजिए। सियासत तो हमारी बदकिस्मती है, सियासत में आना, और मेन फिल्म्स खुशकिस्मती, बस इतना ही कहता हूँ। बन गए, लेकिन निभाया मैंने बीकानेर में जाके, जो 50 साल से जो काम नहीं हुए थे वो 5 साल में किए। मैं हर जर्नलिस्ट से कहता हूँ, मेरे जर्नलिस्ट भाइयों, जाओ जाकर पूछो वहाँ के लोगों से कि जो मांगा था उससे मैंने ज़्यादा किया है। मैंने वो ये सोच के कि मैंने भारत माँ के एक अंग की सेवा की है, ये सोचकर। भारत मेरी माँ है। मैं कल भी यही कहा था कि हम माँ कहते हैं, माँ समझते नहीं। जिस दिन हम माँ समझने लगेंगे तो अपने अंदर एक फीलिंग, नेशनल फीलिंग उभर आएगी। माँ समझना भी चाहिए हमें। बेहद शुक्रिया सर। तो ये थी हमारी रिपोर्ट, जिसमें बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने अपने जीवन के बारे में बताया, अपने जीवन की सबसे खूबसूरत याद का जिक्र किया। चाहे एक्शन मूवी हो या रोमांटिक, दोनों ही किरदारों में धर्मेंद्र ने बखूबी से अपना किरदार निभाया, लेकिन अब वो लोगों के दिलों में एक याद बनकर जिंदा रहेंगे। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आप लोगों को कैसी लगी, आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।